तो रूस और यूक्रेन की जंग में अब दूसरा हफ्ता शुरू हो चुका है। इन 2 हफ्तों में यूक्रेन में केवल धमाकों की आवाज ही सुनाई दी है। मिसाइल अटैक और धमाकों को लेकर अलर्ट सायरन दुनिया की शांति के लिए एक बड़ी चुनौती भी मानो बन गए हैं। दुनिया में अभी कोई भी नहीं जानता कि इस जंग का अंजाम क्या होने वाला है। एक तरफ रूस ने बड़ी पहल की है, यूक्रेन के 2 शहरों में सीजफायर का ऐलान किया है और भरोसा दिया है कि वहां तब तक हमला नहीं किया जाएगा जब तक दूसरे देशों के लोग फंसे हैं। लेकिन रूस के भरोसे के बीच यूक्रेन में हमले लगातार जारी हैं। शहर भले अलग अलग हों, लेकिन सब तस्वीरें एक जैसी हैं। कभी खूबसूरती के लिए पहचान रखने वाला यूक्रेन मानो अब उजड़ चुका है। देखें। यूक्रेन के शहर धमाकों से गूंज रहे हैं। यह तस्वीर यूक्रेन के बर्बाद होते शहरों की गवाह है। यह तस्वीर बता रही है कि रूस ने यूक्रेन से जंग को लेकर फाइनल तैयारी कर ली। यूक्रेन में हमले के बीच रूस ने 2 शहरों को लेकर बड़ा ऐलान किया। यूक्रेन के 2 शहरों मारियोपोल और वोल्नोवाका में सीजफायर का ऐलान किया। इसके तहत कहा गया कि जब तक फंसे हुए लोगों को नहीं निकाला जाता, तब तक रूस की तरफ से यहां कोई हमला नहीं होगा। एक तरफ रूस ने सीजफायर की बात की तो दूसरे शहरों पर उसका अटैक जारी रहा। यूक्रेन का कोई शहर नहीं जहां रूस ने धमाके ना किए हों। ऐसा कोई शहर नहीं जहां बर्बादी ना दिख रही हो। यूक्रेन के बड़े शहर और राजधानी कीव के नजदीकी गांव की ये तस्वीर, जहां रूस की एयर स्ट्राइक हुई और धमाके में एक बच्चे समेत 6 की मौत हो गई। रूस के बम और मिसाइल गिर रहे हैं तो सैन्य ठिकानों और रिहायशी इलाकों में फर्क नहीं कर रहे। कीव के साथ साथ खार्किव, चेर्निहाइव और मारियोपोल जैसे इलाके रूस के निशाने पर हैं। कीव शहर के दरवाजे पर पहुंची रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन की जनता ने पूरी तैयारी की। कीव शहर में अभी रूसी सैनिकों के कदम नहीं पड़े हैं, लेकिन जल्द रूस की सेना कीव में पूरी तरह एंट्री कर सकती है। कीव शहर में भले अभी रूस के टैंक नहीं दिख रहे, लेकिन यूक्रेन के ही दूसरे बड़े शहर कभी कविताओं की पहचान वाले खार्किव पर रूस के अटैक के निशाने। धमाकों को लेकर अलर्ट के सायरन गूंज रहे हैं। रूस यूक्रेन को तहस नहस करने पर आमादा है। रूस की तैयारी पक्की है, इसलिए बम बारिश में कोई कमी नहीं। यूक्रेन युद्ध के बीच नाटो देशों से मदद की उम्मीद कर रहा है। यूक्रेन ने इसके लिए नाटो से यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित करने की मांग की है, लेकिन नाटो देशों ने किनारा किया है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाराजगी भी जाहिर कर दी। जेलेंस्की की नाराजगी उन नाटो को लेकर सामने आई है जिनकी वजह से आज यूक्रेन इस तरह रूस के गुस्से का शिकार बन रहा है। आज से जो भी लोग मारे जाएंगे उसकी वजह नाटो होंगी, क्योंकि आपकी कमजोरी, आपकी एकजुटता की कमी के चलते ऐसा हो रहा है। यूक्रेन को नो फ्लाई जोन घोषित न कर नाटो ने यूक्रेनी शहरों और गांवों पर बमबारी को हरी झंडी दे दी है। जल्द रूस के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां यूक्रेन के राजधानी कीव में पूरी तरह पहुंच सकती हैं। रूस ने जिस तरह से खार्किव को बर्बाद किया, उसी तरह का अटैक बाकी शहरों में भी। शानदार इमारतों का देश अब खंडहर बन गया है। ऐसा शहर जहां इमारतें बर्बाद हो चुकी हैं, सपने धुआं बन चुके हैं। कोई इलाका नहीं, कोई कॉलोनी नहीं जहां रूस का कहर ना टूटा। खार्किव वो पहला शहर है जहां रूस ने बुरी तरह हमला बोला। कीमत लोगों को चुकानी पड़ी है। रूस ने एक हफ्ते में यूक्रेन पर 500 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया है। हर दिन 24 अलग अलग मिसाइलें भी लॉन्च की। यूक्रेन की राजधानी कीव समेत खार्किव, मारियोपोल जैसे शहरों को रूसी सेना ने घेरा है। जरूरी सामान की सप्लाई काट दी गई है और फंसे हुए नागरिकों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कीव से कुछ दूरी पर मौजूद रूसी सेना आखिरी बार कब करेगी, इसका इंतजार यूक्रेन और दुनिया की बड़ी महाशक्तियां कर रही हैं। न्यूज़ डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।